नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करनी है, आज मैं आपके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। इसमें से जो आपको क्वेश्चन पे कंफ्यूजन लग रहा था वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिटेल करूंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। हमारा पहला क्वेश्चन आपका बिस्तर बनाना कैसा करें। दोस्तों, जिसमें से जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 9 क्वेश्चन, इसमें से केवल आपका ज्यादा जो मोस्टली आपका फेवर में है, आपके 4 ही क्वेश्चन है जिसपे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, और कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं जिसपे आप कर सकते हो हमारे अनुसार। और यदि आपको करना हो तो आप किसी भी क्वेश्चन पर कर सकते हो। तो इसमें बिस्तर बनाना कैसा कार्य है दोस्तों, ये जो है आपका हल्का कार्य आता है, लेकिन यदि आप इस आंसर की के अनुसार देखा जाए तो इसमें किसी को मतलब कि बिस्तर उठाकर ले जाना और बेड को ले जाना, तो इस तरह से अगर बातें वहां पे आएंगी तो आपका हैवी वर्क होगा। वैसे अगर बिस्तर लगाना हुआ तो आपका हल्का कार्य है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। देखिए, जो स्टार्च आपका जो आप कहते हो मुंह में जो है मतलब किसका पाचन शुरू होता है, तो जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुंह में ही शुरू होता है, लेकिन वो माल्टेज के रूप में टूटता है, वो सिंपल फॉर्म में वहां पर नहीं टूटता है। सिंपल फॉर्म में आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में ही लास्ट उसकी जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका छोटी आंत होगा, मुंह या माउथ नहीं होगा, कि आपका जो स्टार्च होगा वो माल्टोज के ही रूप में डायनामिक एंजाइम की सहायता से वो टूटता है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव दूध के 100 ml यानी मानव के जो 100 ml दूध होता है उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें 1.12 नहीं 1.2 नहीं होगा बल्कि 1.1 होगा। इस पे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये मतलब प्रूफ के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है। देखिए, ऊन की जो हमने जो पढ़ा है आपका मोस्टली रूप से 25 से 30% वो गीली अवस्था में अपनी मजबूती खो देता है, लेकिन 40% नहीं दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, इस पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आप यदि प्रूफ देखोगे नेट पे भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, और आपका ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा। देखिए, इसमें भी आप लोग कह रहे थे ये क्वेश्चन गलत है। देखिए, कह रहा है कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, यानी उसमें ये नहीं कह रहा है उसकी यूनिट बताइए आप, उसमें ये कह रहा है उसको क्या कहते हैं। यानी विरामावस्था में शरीर द्वारा जो वांछित ऊर्जा की जो मात्रा होती है, यानी जो ऊर्जा ली जाती है वो आपकी क्या होती है, बीएमआर होता है, यानी बेसल मेटाबॉलिज्म यानी आधारीय चयापचय होती है जो आपकी विरामावस्था में उसका उपयोग शरीर द्वारा की जाती है। तो उसमें वो तीनों आपकी यूनिट दी गई, कैलोरी, जूल और कैलोरीमेट्री। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका वही होगा, बीएमआर होगा। तो ये क्वेश्चन सही है, यदि आपको दर्ज करना तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों है। देखिए, अगर देखिए ग्रास एवं करंडल ने भी ये चीज कहा है कि मानवीय साधन और अमानवीय साधन। मानवीय साधन में आपको उन्होंने ऊर्जा को एक मानवीय साधन बताया है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि ऊर्जा जो है मानवीय और अमानवीय दोनों, लेकिन वहां पर होगा जहां आपकी मशीन के यानी मशीन के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वहां पर मतलब रखता है। लेकिन आप डिटेल आप पढ़ रहे हो मानवीय साधन कौन से और अमानवीय साधन कौन से, तो ऊर्जा जो होता है ये आपका मानवीय में आता है, अमानवीय में नहीं है। ये प्रूफ है, ग्रास एवं करंडल ने इस चीज को बताया है, और मेरे अनुसार ये क्वेश्चन आपका सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीब आदमी का दूध। तो गरीब आदमी का दूध रागी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूरा परफेक्ट, ये सही है, ये आंसर गलत नहीं है। नेक्स्ट आपका वेजिटेबल फाइबर्स। देखिए, वेजिटेबल फाइबर वहां पे देखिए कॉटन जो आपका होता है ये वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि आपका सेलुलोजिक होता है, ये वनस्पति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वहां पे जो सब्जी शब्द दिया है वहां पे वनस्पति होना चाहिए था, और वो आपका क्वेश्चन का है वहां पर कूल शब्द सही होगा, यानी वो हमें छूने में ठंडे महसूस होते हैं, गर्म नहीं। जबकि जो आपका ऊन होता है यानी प्रोटीन फाइबर या जांतो तंतु वहां पे आता है, एनिमल फाइबर्स, वहां पे क्या होता है, वार्म होता है। तो आपका जो वेजिटेबल है वो आपका क्या होगा, कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी रिलीज। देखिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया है, द किडनी रिलीज एंड दैट इज वोवेल यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर देखिए एंड शब्द जोड़ दिया है पहली बात, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन का।
उसके बाद कार्डिनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर, यानी इसको एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर कहते हैं। देखिए जो लीवर में सेल पाई जाती है, जो किडनी में सेल पाई जाती हैं, वो जो होती हैं उनके दो मेटाबॉलिक पाथवे होता है। उसके दो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें से एक जो होता है वो एंजाइम जो होता है रिलीज करता है, एक एंजाइम को रिलीज करता है और उसको कन्वर्ट करता है। जो एंजाइम होता है वह कन्वर्ट करता है एरिथ्रोपोएटिक इन एक्टिव फॉर्म, यानी इस एरिथ्रोपोएटिक को ही जो है क्या करता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसी को ही एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस कहते हैं। ये सेम नेट में आप भी दे सकते हो इसका आंसर। इसमें हार्मोन नहीं होगा, इसमें जो आंसर होगा आपका वो एंजाइम होगा। और ये क्वेश्चन आपका सही है, ये गलत नहीं है। देखिए यहाँ पर एन शब्द दिया है, एन देखा एंजाइम में, दैट इज वॉवल के साथ यहाँ पर आपका एन लगेगा, तो इससे भी आपका क्वेश्चन सही है, ये आपका गलत नहीं है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं क्या सही है या गलत है। लेकिन मेरे अनुसार आपको आपत्ति दर्ज करना है, तो मोस्टली रूप से आपके ये 4 ही क्वेश्चन है जो आपके गलत हैं और लगभग सब मतलब जितने हैं सब सही है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।